हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में गुणनखंड के 4 प्रश्नों को हल कराने वाला हूं। और ये प्रश्न 8th क्लास या उससे आगे की क्लासों में या कंपटीशन एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझिएगा। प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छे से समझ आने वाला है, लेकिन इन प्रश्नों को करने से पहले कुछ बातों को आपको समझ लेना होगा। यहाँ पर चिन्हों को आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस क्या होता है प्लस, इसी प्रकार से माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। मतलब चिन्ह समान हो तो जोड़ना है, चिन्ह समान हो तो प्लस करना है। इसी प्रकार से प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। मतलब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको घटाना है, चिन्ह समान है तो आपको जोड़ना है, चिन्ह अलग अलग हैं तो आपको घटाना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है कि बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। मतलब पहले का आखिरी से आपको क्या करना है गुणा। तो 6 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 18। अब इस 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पर मतलब घटाने पर बीच वाला पद मिले। यहां माइनस है तो घटाने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए, और यहां प्लस होता तो जोड़ने पे बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो हम 18 के क्या कर लेते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 ने 18। उसके बाद 3 का भाग जाएगा तो 3 तिया 9 और 3 एकम क्या आएगा 3। अब इन संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाने हैं कि घटाने पर 7 मिलना चाहिए। तो 3 का जोड़ा 3 से बन जाएगा, 3 तिया 9, बचा कितना 2, और 9 में से 2 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब आपको चिन्ह देखने हैं। बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह हो, बीच वाले पद के साथ यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, वो आपको बड़ी संख्या के साथ लगाना है। बीच वाली पद के साथ जो भी चिन्ह है वो आपको बड़ी संख्या के साथ लगाना है। 9 में से 2 घटाएंगे तभी आपको क्या मिलेगा 7। और मैंने आपको बताया था कि घटाने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए अलग अलग। अलग अलग का मतलब ये है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। अब ये बीच वाले पद के साथ यहाँ x लगा है तो हम क्या लगा देंगे x। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। पहला पद आपको उतार लेना है ऐसा ही, तो 6x²। आखिरी वाला पद आपको उतार लेना है -3। अब इन दोनों पदों को आपको यहां बीच में लिखना है। पहले बड़ा पद लिखेंगे फिर छोटा चिन्ह के साथ। बड़ा पद क्या है -9x, तो यहां लिख देंगे -9x। फिर क्या है प्लस का 2x, तो यहां लिख देंगे प्लस का 2x। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करेंगे, 2 के यहां पर जोड़े बना लेंगे। अब आपको यहां पर इस जोड़ी में से कॉमन लेना है। तो देखेंगे यहां भी संख्या है, यहां भी संख्या है। तो ये वाली संख्याएं किस पहाड़े में आती हैं। 6 भी आना चाहिए और 9 भी आना चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे। अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। कॉमन तभी आएगा जब दोनों पदों में हो। x यहाँ कितने हैं 2, यहाँ पर कितना है 1, तो कम वाला x कॉमन लेंगे। तो 1x हम क्या ले लेंगे कॉमन। कॉमन के बाद आपको कोष्ठक लगाना है। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। तो इसका भाग हम इस पद में भी देंगे और इसका भाग इस पद में भी देंगे। तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब x का भाग इसमें देंगे तो x से 1x कट जाएगा, क्या बचेगा 1x। माइनस है तो माइनस।
अब 3x का भाग इस पद में देंगे तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी मुझे कॉमन लेना है, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, यहां भी संख्या है यहां भी संख्या है, तो ये संख्याएं किसके पहाड़े में आती हैं, तो 1 दूनी 2, 1 तिया 3, एक कॉमन आ जाएगा। और x देखना है, x यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। जब तक दोनों जगह ना हो तब तक कॉमन आपको नहीं लेना है। तो एक कॉमन आया तो कॉमन का मतलब मैंने क्या बताया, भाग देना। तो 1 का भाग इस पद में देंगे तो 1 दूनी कितना होगा 2, x है तो क्या आएगा x, माइनस है तो क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार से 1 का भाग 3 में देना है तो 1 तिया कितना हो जाएगा 3। और ध्यान आपको ये रखना है कि कॉमन लेने के बाद कोष्टक में संख्याएं कैसी आनी चाहिए, समान। तो यहाँ कोष्टक में 2x माइनस 3, यहाँ भी क्या है 2x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो कोष्टक वाली समान संख्याएं आई उन्हें एक बार लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3, और जो बचा है वो लिख लेंगे। यहाँ क्या बचा है 3x प्लस 1, तो यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ क्या दिया है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। मैंने आपको क्या बताया था कि पहली वाली संख्या का आखिरी वाली संख्या में क्या करना है आपको गुणा। तो 12 एकम कितना होगा 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर बीच वाला पद मिलना चाहिए। तो 12 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इनमें ऐसे जोड़े बनाएंगे कि जोड़ने पर 7 मिलना चाहिए। तो 2 का जोड़ा 2 से बना देंगे, कितना आ जाएगा 4, और बचेगा क्या यहाँ पर 3। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब आपको चिन्हों को देखना है, बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह होता है वो बड़ी के साथ। तो बीच वाले पद के साथ चिन्ह किसका है माइनस का, तो बड़ी के साथ क्या आएगा माइनस। 4 में 3 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 7। तो जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, जोड़ने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए समान। तो समान का मतलब यहां माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब बीच वाले के साथ x है तो दोनों के साथ क्या लगा देंगे x। अब आगे क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि पहला पद और आखिरी पद लिख लेंगे। तो क्या आएगा 12x² और प्लस का कितना आएगा 1। बीच वाले पद के जगह इन दोनों संख्याओं को रखेंगे, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी। तो बड़ी कितनी है माइनस का 4x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 4x। यहाँ क्या है माइनस का 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3x। अब दो दो के क्या बना लेंगे जोड़े। जोड़े बनाने के बाद मैंने क्या बताया था कॉमन लेना है। तो यहाँ भी संख्या है यहाँ भी संख्या है, तो ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 12 भी आता हो 4 भी आता हो। तो 12 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो एक तो 2 के पहाड़े में आएगा, दूसरा 4 के पहाड़े में 12 आएगा, 4 के पहाड़े में 1 भी आएगा। तो 4 का पहाड़ा तो 2 के पहाड़े में भी आ रहा है और 4 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो हमें यहाँ ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 2 और 4 में बड़ा क्या है 4, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले लेंगे। अब x देखेंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो x कॉमन आएगा, लेकिन कौन सा वाला कम वाला। x यहाँ कितने हैं 2, x यहाँ कितना है 1, तो 1x कॉमन ले लेंगे। कॉमन के बाद कोष्ठक लगाना है, कॉमन का मतलब भाग देना। तो 4x का भाग हम इसमें देंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और x से x एक कट जाएगा तो 1x बचेगा। माइनस है तो माइनस, इसका भाग इसमें भी देंगे
तो 4 एकम 4, x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहां देखेंगे संख्या यहां भी है, संख्या यहां भी है, ये दोनों संख्याएं किसके पहाड़े में आती हैं, तो एक के पहाड़े में 3 भी आता है और 1 भी आता है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। x यहां है लेकिन यहां पे नहीं है, इसलिए कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि दोनों जगह हो तो ही कॉमन आता है। तो 1 कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 1 का भाग 3x से देंगे, क्या आएगा 3x। अब आपको चिन्हों का ध्यान रखना है कि कोष्टक के आगे कभी भी माइनस हो तो ये वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। कारण क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, चिन्ह अलग अलग है तो माइनस आ जाएगा। अब 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा 1। दूसरा चिन्हों का आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोष्टक वाली संख्याएं कैसी आनी चाहिए, समान। अगर इस चिन्ह को नहीं बदलते तो ये समान नहीं आता। तो यहां कोष्टक में कैसा आ गया, समान आ गया, उसे हम एक बार लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1, और जो बचा है उसे लिख लेंगे तो 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक और प्रश्न हम हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर क्या दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 7x, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तरीके आप समझते जाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। अब यहां पर क्या है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या ना हो तो उसे क्या ले लेना है आपको 1, और तरीका वही अपनाएंगे, पहले का आखिरी से गुणा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न अलग अलग है। यहां पे देखिए दोनों में क्या है, प्लस है, बाकी कहीं प्लस होता है कहीं माइनस होता है, तो चिन्हों का हिसाब ध्यान रखना है आपको। तो 1 का गुणा हम 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 2 पंजे कितना आ जाएगा 10, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा। तो यहां मैं लिख लेता हूं कितना 5 और 2। अब मैंने आपको बताया बीच वाले पद के साथ जो भी चिन्ह है वो बड़ी के साथ, तो बड़ी के साथ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि बीच वाले पद के साथ चिन्ह किसका है, प्लस का। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तभी कितना आएगा 7, और जोड़ने के लिए मैंने आपको चिन्ह बताए हैं कैसे होने चाहिए, समान। तो समान का मतलब यहां प्लस है तो यहां भी क्या आएगा प्लस। अब यहां क्या लिख लेंगे x, तरीका वही अपनाएंगे कि 1x स्क्वायर, मतलब पहला पद और आखिरी पद आपको लिख लेना है। बीच में इन दोनों पदों को आपको लिखना है, पहले बड़ा फिर छोटा। तो प्लस का क्या आएगा 5x, और प्लस का क्या आएगा 2x। अब दो दो के क्या बना देंगे, जोड़े। जोड़े बनाने के बाद आपको कॉमन देखना है, यहां भी संख्या है यहां भी संख्या है। अब ऐसा पहाड़ा देखेंगे जिसमें 1 भी आता हो 5 भी आता हो, तो 1 के पहाड़े में 1 भी आता है और 5 भी आता है, लेकिन शुरुआत में 1 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले भी लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही हैं तो 1 कॉमन आप ले भी सकते हैं। अब x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो 1x कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग देना, तो भाग दे देंगे। 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1x, क्योंकि x से एक ही x तो कटेगा ना, प्लस है तो प्लस। अब इसका भाग इसमें देंगे, 1 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा 5, और x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 और 10 किसके पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में आएंगे,
2 एकम 2, 2 पंजे 10। x यहाँ है लेकिन इधर नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। अब लगा लेंगे कोष्टक। कॉमन का मतलब क्या बताया, भाग देना। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा x, प्लस है तो क्या आएगा प्लस, 2 पंजे कितना आएगा 10। और मैंने आपको बताया कि कोष्टक में संख्याएं कैसी आनी चाहिए, समान। कोष्टक में x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो इसे हम कितने बार लिख लेंगे, एक बार। अब जो बचा है उसे लिख लेंगे 1x प्लस 2, 1x प्लस 2। इसे आप और क्या लिख सकते हैं, देखिएगा x प्लस 5। अगर यहां एक आप नहीं लगाते हैं तो भी आंसर आपका करेक्ट रहेगा, सही रहेगा। तो क्या लिख देंगे, x प्लस 2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें दोनों किसके हों, प्लस और माइनस वाले। चौथा प्रश्न, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। तरीका आपको वही अपनाना है कि पहले का आखिरी से क्या करना है, गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझना आपको। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे तो 2 तियां कितना हो जाएगा 6 और 3 एकम क्या हो जाएगा 3। 3 दूनी कितना बताया मैंने 6। इस 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। तो यहां गुणनखंड आए 3 और 2, क्या 3 में से 2 घटाएंगे 5 मिलेगा, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा 1। मतलब ये तो कैसा है, गलत है। तो 6 के हमें दूसरे गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे। तो 6 के दूसरे गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 6 एकम 6। घटाने पर क्या 5 मिल रहा है, 6 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा 5। अब बीच वाले पद के साथ यहां प्लस है तो बड़ी के साथ क्या आएगा प्लस। 6 में से 1 घटाएंगे तभी 5 मिलेगा, और घटाने के लिए चिन्ह कैसे होने चाहिए, अलग अलग। तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों के साथ क्या लगा लेना है x। तो यहां क्या हो जाएगा, पहला पद अंतिम पद, पहले बड़ा फिर छोटा। तो प्लस का 6x माइनस का 1x, 2 के जोड़े बना लेने हैं। अब यहां आपको कॉमन देखना है। 3 और 6 किसके पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के पहाड़े में। x यहां 2 है, x यहां 1 है, तो 1x कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब भाग देना। तो 3 से 3 कट गया, x से 1 x कट गया, क्या बचा x। प्लस है तो प्लस, इसका भाग इसमें भी देंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 6, x से x कट गया। माइनस है तो माइनस, 1 और 2 किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है। x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। और कॉमन का मतलब मैंने बताया आपको, भाग देना। 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा x। और कोष्टक के आगे यहाँ माइनस है तो चिन्ह आपको बदलना है। यहाँ माइनस है तो क्या आएगा प्लस, 1 का भाग 2 में देंगे तो क्या आएगा 2। अब देखेंगे कोष्टक वाली संख्याएं समान है कि नहीं। तो यहां भी x प्लस 2, यहां भी x प्लस 2, तो कितना बार लिख लेंगे, एक बार। जो बचा वो भी लिख देंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, आंसर। उम्मीद करता हूं मेरी ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। तो कल मैं वीडियो में आपको इन्हीं प्रश्नों के दूसरे तरीके से पूछे जाने वाले कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं कि यहां पर ये इस प्रकार का गुणनखंड दिया गया हो और आपको x का मान ज्ञात करना हो,
तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, मतलब मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इसी प्रकार के प्रश्नों का आनंद ले सकें। थैंक यू सो मच।